श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। बांके बिहारी लाल की जय, श्यामा प्यारी की जय। सभी भक्त, सभी सखी सहचरी के हृदय में बैठे हुए बिहारी बिहारिन स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हाँ, आज मैं नाम कैसे करना है, नाम जप कैसे करना है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। एक सखी ने कहा था कि हमें नाम जप के लिए बताइए जिससे हमें मोटिवेशन मिले नाम जप के लिए। तो पहले नाम जप के लिए बताऊंगी। श्री हरदास। पहली बात यह है कि नाम जप करते हैं तो कुछ इच्छा के साथ करते हैं नाम जप, कि मैं इतना माला करूँगी, ये इसके बदले में मुझे ये मिल जाए। और ज़्यादातर लोग जो हैं नाम जप करने के लिए नाम जप करते हैं तो वो कुछ ना कुछ रखते हैं। कम से कम इतनी इच्छा तो रहती ही है हर एक के मन में कि मैं नाम जप कर रही हूँ, मुझे प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। इसलिए वो नाम जप करते हैं। और जो स्वामी जी का नाम लेते हैं उनमें 90% लोग नित्य विहार की प्राप्ति के लिए ही नाम जप करते हैं। तो अच्छी बात है, नित्य विहार की प्राप्ति हो जाएगी। पर आपको एक स्वामी जी का नाम की महिमा बताऊं तो क्या कि एक श्री हरदास नाम से ही नित्य विहार मिल जाएगा। एक बार भी श्री हरदास बोल दिए तो नित्य विहार मिल जाएगा। इतना एक श्री हरदास नाम में इतना समर्थ है, इतना ताकत है कि वो एक श्री हरदास नाम ही आपको नित्य विहार प्राप्ति हो जाएगी। तो जो मुझे अंदर से बिहारी जी प्रेरणा कर रहे हैं इस बात को, वो मैं बता रही हूँ। मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ। आज तो मेरा मूड भी नहीं था वीडियो करने के लिए, लेकिन वही मैं मन से नहीं करती हूँ कुछ भी, मन मेरा नहीं है, फिर भी बिहारी जी की प्रेरणा और स्वामी जी की प्रेरणा से करती हूँ। तो स्वामी जी का नाम मेरा क्या भाव है, स्वामी जी का नाम मैं कैसे लेती हूँ, क्यों लेती हूँ। स्वामी जी का नाम जो है, मैं अपना भाव बताऊँ तो मैं स्वामी जी का नाम ही अपने आप में नित्य विहार है। स्वामी जी ही नित्य विहार है, स्वामी जी का नाम ही नित्य विहार है। स्वामी जी और स्वामी जी का नाम एक ही है। और स्वामी जी का नाम मैं जप करती हूँ तो वो उसमें करती हूँ, जैसे कि बिहारी बिहारिन जो हैं उनको आहार ही नित्य विहार है। तो उनका आहार मतलब मिलन, प्रिया प्रीतम का मिलन मतलब बिहार ही आहार है। और बिहारी आहार है, पर शुद्ध बिहार, जो नित्य विहार का जो शुद्ध स्वरूप है वो श्री हरदास नाम है। तो मैं उस भाव से करती हूँ कि मेरे प्रिया प्रीतम को मैं विहार करा रही हूँ, श्री हरदास नाम रूपी नित्य विहार करवा रही हूँ बिहारी बिहारिन को। और प्रिया प्रेम सहेली के प्रेम को गावे ललना लाल। तो प्रिया प्रीतम जो है वो प्रिया प्रीतम स्वामी जी का नाम लेते हैं। श्री हरदास कहते हैं। प्रिया प्रीतम को, बिहारी बिहारिन को जो हरिदास दुलारे हैं, जो हरिदास दुलारी जो हैं, उनको और कुछ भाता ही नहीं है।
स्वामी जी के नाम और स्वामी जी के अनन्य जन उनको भाते हैं। उनको और कुछ सुहाता नहीं है। उनको क्या सुहाता है? उनको सिर्फ स्वामी जी का नाम सुहाता है। स्वामी जी के जो प्रेमी जन हैं, जो स्वामी जी को चाहते हैं दिल से, वही बिहारी बिहारिन, वो उन्हीं को बिहारी बिहारिन चाहते हैं। जो हरिदास दुलारे हैं, जो हरिदास दुलारे जो है, प्रेम सहेली के प्रेम को गावे ललना लाल। मतलब प्रिया लाल ही स्वामी जी के नाम को गाते हैं, श्री हरदास कहते हैं। उनके लिए, प्रिया प्रीतम के लिए आहार है, बिहार ही आहार है। और बिहार क्या है? शुद्ध स्वरूप, बिहार का शुद्ध स्वरूप श्री हरदास नाम है। तो मैं अपने हृदय में बैठे बिहारी बिहारिन को श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास कह के सुनाती हूँ। सुनाने से प्रिया प्रीतम को मैं जब श्री हरदास अपने हृदय में बैठे बिहारी बिहारिन को सुनाती हूँ तो प्रिया लाल को अति प्रसन्नता होती है और वो बहुत ही आनंद से बिहार करते हैं। मतलब प्रेम सहेली के प्रेम को गावे ललना लाल। और एक बात है कि प्रिया प्रीतम की जो हमारे जो बिहारी बिहारिन हैं, कुंज बिहारिन लाडली और कुंज बिहारी जो है ना, वो वो श्री हरिदास मंत्र से मंत्रित हैं। मंत्रित मतलब जैसे कि कोई एक मंत्र डाल देते हैं, कोई जादू कर देते हैं, जादू टोना करने से वो तो उनके ही जादू टोना में रहते हैं और कुछ करते नहीं हैं। जो वो कहता है, जिसने जादू कर दिया हो, जो वो कहता है उसी के नशे में वो जो कहता है वही करते हैं। ऐसे ही हमारे जो कुंज बिहारिन लाडली और कुंज बिहारिन लाडले वो बिहार कर रहे हैं, नित्य विहार में है, पर वो स्वामी जी के मंत्र से मंत्रित होके विहार में हैं। मतलब स्वामी जी के ही रंग में रंगे हुए हैं, स्वामी जी के ही प्रेम में डूबे हुए हैं, प्रेम सहेली के प्रेम में डूब के विहार कर रहे हैं। ऐसा मुझे महसूस हुआ था कि प्रिया प्रीतम स्वामी जी को सुख देने के लिए विहार कर रहे हैं। स्वामी जी प्रियालाल को सुख देने के लिए विहार करवा रहे हैं। स्वामी जी प्रियालाल को सुख देने के लिए विहार करवा रहे हैं और प्रियालाल स्वामी जी को सुख देने के लिए विहार कर रहे हैं। तो स्वामी जी से बिहारी बिहारिन कितना प्रेम करते हैं। उस दिन भी मैंने बताया था कि प्रियाजू कह रहे हैं कि स्वामी जी से, हरिदासी जू से कह रहे हैं कि ललिता है, ललिता सखी, जो तेरे कुल में आएंगे, जो आपके कुल में आएंगे, जो अभी हरिदासी है, उनको मैं अपना प्राण मान के, उनको तनिक भी, एक पल के लिए भी उनको छोड़ूंगी नहीं, अपने पास बिठाऊंगी, अपने सेज पे उनको तनिक भी नहीं छोड़ूंगी। उनको मैं अपना प्राण मान के उनको तनिक भी नहीं छोड़ूंगी। ये प्रियतम की आन है। मतलब अपनी ही लाल जू की कसम खा के कह रही हैं, मतलब सौगंध खा के कह रही हैं कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। जो सखी स्वामी जी के हो जाएंगे, स्वामी जी के हो के आएंगे, या जो सखी स्वामी जी के हैं, जो स्वामी जी की कुल के हैं, जो हरिदासी हैं, उनके लिए प्रिया जो इतनी बड़ी बात कहती हैं। और नाम जप के बारे में कहना था ना, नाम जब हम करते हैं वो एक, मतलब आप ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, उसको आप अपने हृदय में स्वीकार करेंगे तो आपको नाम जप में प्रीति हो जाएगी। कहीं भी बैठे हैं अकेले और
मतलब चिंतन हो ना हो, आप नाम जप में इतना टेस्ट लेंगे, इतना रस लेंगे कि मैं कैसे, मतलब अगर आपने स्वीकार कर लिया मेरे बातों को तो कैसे कि पहले बात यह है कि हमें बिहारी बिहारिन को सुख देने के लिए श्री हरदास नाम जपना है। हाँ, कोई भी हैं जिनको कुछ चाहिए, जैसे कोई ब्रज रस में है, उनको ब्रज रस की प्राप्ति चाहिए, ब्रज विहार। कोई है नहीं मुझे नित्य विहार चाहिए। और कुछ हैं जो उनकी जो इच्छा है उसको प्राप्त करने के लिए नाम जप कर रहे हैं, वो भी अच्छे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप कैसे भी नाम लो तो भी बढ़िया है, लेकिन सबसे बढ़िया ये है कि हम उनके लिए नाम लें, उनको सुख देने के लिए नाम लें, उनको आहार देने के लिए नाम लें, तो उसमें एक सुकूनता है, इतना सुकून मिलता है, कुछ चाहत ही नहीं है, जिसको कुछ पाना ही नहीं है वो कितना शांत हो जाता है, वो एकदम मुक्त हो जाता है। तो उस स्थिति में जब आपको कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ बिहारी बिहारिन का बिहार में आप मगन हैं, फिर वो जो आनंद है ना, वो आनंद कैसा है पता है? मतलब इतना आनंद होता है, इतना आनंद उनको अपने आप मिल जाता है, मतलब खुशी से मैं बता नहीं सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि खुशी से हृदय फट जाएगा आनंद से, इतना आनंद मिल जाता है ना। तो आप कुछ ना चाह के, मतलब ये लास्ट स्थिति है कि कुछ भी ना चाह के अपने हृदय में बैठे बिहारी बिहारिन को श्री हरिदास नाम सुना रहे हो, शांत हो जाए, मतलब एकांत में बैठ के, चाहे 1 घंटा ही सही, आधा घंटा ही सही, लेकिन श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, ऐसे जप रहे हो। फिर जो आनंद आता है ना, बिहारी बिहारिन को सुख मिल रहा है, बिहारी बिहारिन का जो मतलब उनका बिहार में पोषण हो रहा है, और बिहारी बिहारिन को सुख मिल रहा है, स्वामी जी के बिहार वर्धित हो रहा है आपके हृदय में। तो उनको जब सुख मिलता है, जब वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो अपने आप उनकी प्रसन्नता आपके अंदर छा जाती है, और आप भी इतना आनंद हो जाते हो, बिना कुछ आपके लिए किए ही आपको सब कुछ मिल जाता है। तो जो प्रेम है ना, वो प्रेम में देना ही है, लेना नहीं है। मिल तो जाता है लेकिन देना है। तो इस तरह, इस भाव से नाम जप करिए। एक फर्स्ट पॉइंट ये है कि अपने हृदय में बिहारी बिहारिन को सुख देने के लिए नित्य विहार करा रहे हैं। श्री हरदास नाम जो है वो नित्य विहार का शुद्ध स्वरूप है। मतलब कुछ कहते हैं हम विहार नहीं करा पा रहे हैं चिंतन में, हाँ हम प्रियालाल का चिंतन नहीं हो रहा है, लीला चिंतन नहीं हो रहा है, तो जिनका नहीं हो रहा है वो ये ज़रूर कर सकते हैं। प्रेम से अपने हृदय में बैठे बिहारी बिहारिन को नाम जप सुना रहे हैं, श्री हरदास नाम सुना रहे हैं, इतना तो कर सकते हैं। ये सबसे ऊपर स्थिति है, यही नित्य विहार है। ये ऐसे मान के आपको श्री हरदास नाम सुनाना, ये पहली बात है। इसको आप चाहे नोट्स में लिख के रख लीजिए, या फिर दोबारा कभी भूल गए तो फिर से वीडियो देख लीजिए। ऐसे मतलब इस बात को आप भूल मत जाइए, ये कहना चाहती हूँ। फिर दूसरा भाव नाम जप में कैसे करना चाहिए। जैसे मैं अभी बिहारी जी दर्शन करने जा रही हूँ, और बिहारी जी दर्शन करने जा रही हूँ, और बिहारी जी के दर्शन करने तो रास्ते में भी बहुत भाव के साथ जा रही हूँ कि मैं बिहारी जी दर्शन करूँगी, मैं बिहारी जी दर्शन करूँगी। और जब बिहारी जी दर्शन करती हूँ तो पूरा जो है मेरा मन प्राण सब कुछ, जो मन प्राण और बुद्धि सब बिहारी जी के दर्शन में लग जाते हैं। उस समय कुछ सोचती नहीं हूँ, सब भूल जाती हूँ। अगर
तबीयत ख़राब भी है तो भी याद ही नहीं रहता। जब हम बिहार जी के सामने होते हैं कि तबीयत ख़राब था क्या, कुछ याद ही नहीं रहता। जब बिहार जी दर्शन करते हैं ना तो कुछ भी याद नहीं रहता। कोई मार रहे हैं तो भी कष्ट नहीं होता, कुछ दर्द ही नहीं होता, बस हम बिहारी जी को देख रहे हैं बस। तो जब बिहारी जी सामने होते हैं तो हमारा मन इतना मतलब बिहारी जी के सामने है तो हमारा फीलिंग है कि साक्षात बिहारी जी सामने हैं। और जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे इतनी उत्साह और इतना एक्साइटमेंट और इतना भाव नहीं है नाम के लिए। जैसे मैं मतलब कह रही हूँ, अब कुंज विहार श्री हरिदास, कुंज विहार श्री हरिदास, कुंज विहार श्री हरिदास, कुंज विहार श्री हरिदास जप रहे हैं, ठीक है, पर अपने भाव से कर रही हूँ कि कुंज बिहारी मतलब वही कुंज बिहारी हैं जिनको मैं दर्शन कर रही थी। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कितना भाव है। अगर श्री हरिदास हम बोल रही हूँ मैं, श्री हरिदास, इतना भाव से मैं, जब आपके सामने स्वामी जी प्रकट हो गए, आपके सामने स्वामी जी प्रकट होके आपको दर्शन दे रहे हैं, आप उनके प्रेम में डूब गए हैं और स्वामी जी अचानक से कब स्वामी जी किस पे रीझ जाते हैं कुछ नहीं पता, तो स्वामी जी रीझ गए और स्वामी जी आपके सामने बैठे हों। तो स्वामी जी आपके सामने बैठे हो तो आपके भाव कैसे होंगे? आप तो आंसू आ जाएंगे आँखों से कि अरे स्वामी जी आ गए, अरे स्वामी जी के दर्शन हो गए, स्वामी जी कितने दयालु हैं। फिर आप उनके चरणों में गिर जाते हैं और जितने अनेक भाव उमड़ते हैं, स्वामी जी आ गए, स्वामी जी और स्वामी जी के दर्शन करते हैं। तो स्वामी जी, साक्षात स्वामी जी दर्शन करने में इतना भाव है। और जब हम नाम जप करते हैं श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास नाम ही स्वामी जी हैं, पर हम श्री हरिदास नाम जप में इतना भाव नहीं करते हैं। जो भाव आपके सामने स्वामी जी हों तो जो भाव आता है वो आप इमेजिन करिए कि मेरे सामने स्वामी जी हैं। हाँ, आप इमेजिन करके स्वामी जी आपके सामने बैठे हैं जी। कितने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े होंगे, इतने बड़े होंगे, और वो आपके सामने बिल्कुल बैठे हैं। आप इमेजिन करिए, हाँ, और आप उनको देख रहे हैं। तो आप स्वामी जी के सामने बैठते हैं तो कितना अलर्ट रहते हैं, कितना भाव रहता है। जैसे उतना ही भाव से बैठ के स्वामी जी का नाम लीजिए। मतलब स्वामी जी के सामने हों तो कितना कैसे रहोगे, वैसे ही उतना ही भाव से श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी जी के गोद में बिहारी बिहारिन बैठे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं और आप उनको देख रहे हो तो कितना भाव आता है। और उतना भाव बना के इमेजिन करके, मतलब वो बैठे हैं कह के इमेजिन करके आप नाम लीजिए उनका, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, ऐसे कहिए। फिर देखिए एक एक नाम आपके रोम रोम में ऐसे फूल की तरह खिल जाएगा, आनंद से भर जाओगे। स्वामी जी का नाम ले रही हूँ यानी मैं स्वामी जी को ही ले रही हूँ अपने अंदर। स्वामी जी का नाम ले रही हूँ मतलब स्वामी जी को ही ले रही हूँ अपने अंदर। स्वामी जी ही मेरे रोम रोम में बस रहे हैं, स्वामी जी ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्वामी जी के अलावा मुझे और कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। 1 घंटा नाम जप कर लिए बैठ के, फिर आप अपने कार्य में जितने मतलब घर में जो भी काम है, सेवा है, जो है, जहाँ भी जा रहे उनमें आप चले जाइए। और जाने के समय जो आपने श्री हरिदास स्वामी जी का नाम लिया है वो आनंद के साथ जाइए। और जो भी देख रहे हैं, जिसे भी देख रहे हैं, उन सब में स्वामी जी को ही देखिए, उनको मत बोलिए और आपको कभी दुख भी नहीं होगा। वो अगर कुछ बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, मार रहे हैं, दुख नहीं होगा। आप सोचोगे कि ये मेरे स्वामी जी हैं, ये मेरे बिहारी जी हैं, बिहारी जी हैं, बिहारी जी हैं, बिहारी जी हैं, सब बिहारी जी ही हैं। तो इस भाव से आप अन्य काम सब करेंगे, सेवा करेंगे, तो आपका जो हृदय है
का जो स्थिति है ना, वो यहाँ से यहाँ पर बहुत ऊपर पहुँच जाएगा। नाम जप करेंगे उतना ही भाव से, नाम और नामी अलग नहीं है, इस भाव से नाम जप करेंगे तो आपके स्थिति जो है बहुत ऊंचा हो जाएगा। जब भी नाम करने बैठे श्री हरिदास जपने के लिए, तो आप समझे कि मैं स्वामी जी के पास बैठ रही हूँ। अब मैं स्वामी जी के पास बैठ रही हूँ बैठ के श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास जप करिए तो कितना आनंद आता है। तो ऐसे इस भाव से नाम जप करिए। ये दूसरी बात है, दूसरी पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट दूसरी पॉइंट हो गया। अब तीसरी पॉइंट बताऊँ। आज बहुत आनंद से पूरा दिन जप किया, बहुत आनंद आया। कल मैंने कुछ भी नहीं किया परसों मैंने थोड़ा कर लिया और तरसों मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया। तो ये नहीं होता, ऐसे नहीं बात बनती नहीं है। फिर कैसे करना है, मतलब कमिटमेंट होता है। कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट मतलब कैसे भी करना है, कैसे भी करना है। मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे करना है। पहली बात, हम नाम जब करते हैं तो उतना भाव से नहीं करते हैं जितना भाव हम साक्षात बिहारी बिहारिन हमारे सामने हैं तो हम उनके लिए कितना भाव लाते हैं, उतना भाव हम साक्षात उनके नाम में नहीं लाते हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास बोलने के समय आप ये मान लो कि श्री बिहारी जी ही आपके सामने हैं। और इस भाव से अगर नाम जप करते तो मतलब आपको इतना सुख मिलेगा कि आपको नाम जप करने के समय इतना सुख मिलेगा कि आपको और कुछ करने का मन भी नहीं करेगा। आपको वहीं पे मतलब बिहारी जी दिखेंगे, जहाँ पे हो, जहाँ पे भी कुंज बिहारी श्री हरिदास कहते ही वहाँ पे ही कुंज बिहारी और श्री हरिदास दिखेंगे। हाँ, जो लोग नियम से बिहारी जी दर्शन करते हैं तो उनको छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, वो तो आराम से आनंद से दर्शन करें। जब अनुकूलता है, बिहारी जी दर्शन करने की व्यवस्था हो रही है तो आराम से आनंद से दर्शन करें। जो लोग वृंदावन वास नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग वृंदावन में नहीं हैं, वो अपने मन में सोच लें कि मैं तन से यहाँ हूँ पर मन से तो मैं वृंदावन में ही हूँ। कोई कहे भी कितनी बार, 1000 बार, लाखों बार कि तुम्हारा वास नहीं हुआ है, तो भी वो माने ना, अंदर आँख बंद करके सोचे कि नहीं, मैं वृंदावन में ही हूँ और आप खुश हो जाए अंदर से कि मैं तो वृंदावन में हूँ, मैं तो प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहचरी हूँ। ऐसे आँख बंद करके बात, जो नेगेटिव बातें हैं उसको आपने, वो सच नहीं है मान लीजिए, और जो सच है, जो अपना हृदय में जो आप सोच रहे हो वही सच है मान लीजिए। क्योंकि मैं तो प्रिया जी की अंग संगनी सहचरी हूँ, मैं वृंदावन में ही हूँ। और इस भाव में आके आप श्री हरिदास नाम एक आसन डाल के बैठ के श्री हरिदास जपिए। इतना जपिए कि पूरा मतलब आपके रूम में श्री हरिदास नाम गूंजे, इतना नाम से पूरा भर जाए, आपका रूम ही भर जाए नाम से। इतना नाम जप करिए तो आपका रूम ही नित्य विहार हो जाएगा, कुंज महल हो जाएगा। बिहारी बिहारिन की केली अपने आप आपके आँखों के सामने दर्शन होंगे। प्रिया प्रीतम की केली दर्शन होंगे, स्वामी जी के दर्शन होंगे, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। संशय प्राप्ति में संशय नहीं, तन मन वचनन एक, कुंज बिहारिन लाडली यही हमारी टेक। प्राप्ति में अगर संशय है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे तो फिर बात कभी नहीं बनेगी। गीता में भी कह रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति संशय मतलब जिसका संशय है वो उनका कुछ नहीं बनने वाला।
संशय को ख़त्म करके आप ना बिना संशय के ही प्राप्ति हो गई है। अपने अंदर बिहारी बिहारिन है, अपने अंदर ही नित्य विहार है, अपने अंदर ही स्वामी जी हैं, तो फिर प्राप्ति क्या करना है? प्राप्ति ऑलरेडी हो गई है। बस आपको महसूस करना है कि प्राप्ति हो गई है। तो महसूस करने के लिए भी भाव लाना है कि सब कुछ अंदर है, इस भाव लाना है। जो भाव नहीं है वो सच ही है कि नित्य विहार मेरे हृदय में ही चल रहा है, वो सच ही है। अब जितना आप वो अपने हृदय रूपी महल में बैठे बिहारी बिहारिन को श्री हरदास नाम सुनाते रहोगे, उतना 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 आपके पूरा जो हृदय है वो केली से प्रिया प्रीतम के केली और बिहार में भर जाएगा। जब हृदय बिहार से भर जाएगा तो जो हमारे मन में हम सोचते हैं, जो मन में पहले भर जाएगा, फिर वो बाहर वही दिखेगा। फिर बाहर भी आप जहाँ भी देखोगे तो वो सब कुछ नित्य विहार ही दिखेगा। जब अंदर से नहीं भरा है, अंदर सब लोग ना बाहर की ही प्राप्ति चाहते हैं। बाहर का जब कोई प्रॉब्लम आए तो बाहर से ही सॉल्व करना चाहते हैं। बाहर से सॉल्व मत करो, बाहर से कुछ मत करो, अंदर चले जाओ। अंदर मतलब अपने अंदर जाके अपने बिहारी जी से अंदर अपने बिहारी जी को बोलो तो वो काम बन जाएगा। बाहर से हम कोशिश करेंगे तो नहीं होता है, अंदर चले जाते हैं तो तुरंत हो जाता है। तो अपने आंतरिक स्थिति को ठीक करना है हमें बाहर से ठीक कुछ नहीं करना है, अपने आंतरिक स्थिति को ही ठीक करना है। क्या ठीक करना है कि अंदर का जो स्थिति है, अंदर अभी नित्य विहार भरा नहीं है, अंदर अभी स्वामी जी का नाम से भरा नहीं है, अंदर अभी स्वामी जी के प्रेम में डूबे नहीं हैं। तो बाहर भी स्वामी जी दिख जाएं, बाहर भी मिल जाएं। जब अंदर से भर जाओगे तो अपने आप बाहर दिख जाएगा। तो वो चीज़ ना मांगे। तो सब लोग कहते हैं ये तुम्हारा नित्य विहार नहीं है। नित्य विहार क्या है कि तुम्हारे आँखों के सामने नित्य विहार दर्शन हो, वही नित्य विहार की प्राप्ति है। ये प्राप्ति है क्या? हृदय में जो जब हृदय में भर जाएगा तो अपने आप बाहर नित्य विहार दिखेगा। जब हृदय में ही नहीं भरा है तो फिर बाहर कैसे? तो पहले तो अपना हृदय में बिहारी बिहारिन के बिहार और बिहार का चिंतन और स्वामी जी का नाम से भर दीजिए। स्वामी जी का नाम से भर दिए तो बिहार अपने आप प्रकट हो जाएगा। अगर केली चल ही रहा है, नाम स्फूर्ति नहीं हो रही है तो भी चलेगा। केली चले या नाम, दोनों एक ही बात है। ये जो चल रहा है वो चल, लेकिन अपने हृदय में हृदय की प्राप्ति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर की प्राप्ति ज़रूरी नहीं है। बाहर से हमको दर्शन हो रहे हैं, कितना समय तक होंगे? 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट अनुभूति हो सकती है। और ज़्यादा हो जाएगी किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छा है तो उनको आधा घंटा दर्शन हो जाएंगे। कोई को 3 दिन तक दर्शन होते हैं, कोई को तो 6 घंटे दर्शन हुए हैं। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको दर्शन हुए हैं। फिर बाद में दर्शन होने के बाद फिर बाद में 5-6 दिन तक उनका लेवल, मतलब उनका जो लेवल है वो बहुत हाई रहता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल मतलब नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ हो जैसे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। प्राप्ति, पूर्ण प्राप्ति मतलब क्या है कि पूर्ण प्राप्ति मतलब वो तेल धारा की तरह हमेशा ही एक तरह ही होता है वो। मतलब पूर्ण प्राप्ति मतलब हमेशा प्राप्ति हो। ऐसे थोड़ी देर के लिए प्राप्ति होती है तो वो पूर्ण प्राप्ति कैसे हुई? अब झांकी हो गई तो वो उसी को पूर्ण प्राप्ति समझते हैं लोग, वो पूर्ण प्राप्ति नहीं। तो फिर पूर्ण प्राप्ति क्या है? पूर्ण प्राप्ति क्या है कि जो हमारे हृदय में अपने स्वरूप को मान लेना कि मैं कुंज बिहारिन लाडली जू की अंग संगनी सहचरी हूँ। इस बात को 100% हमने मान लिया कि मैं तो सहचरी हूँ और मेरे हृदय में ही वो कुंज महल है, उसमें मैं हूँ। मैं सहचरी रूप में प्रिया जू के अंग संग हूँ और उन दोनों को बिहार करा रही हूँ, प्रियालाल को।
और सहज शेयरदास नाम सुनाइए, या फिर बिहारी बिहारिन की केली माल का कोई भी पद आता है तो उस पद का चिंतन करिए। तो ये नित्य विहार की प्राप्ति है। मतलब हमेशा चलना चाहिए और अपने स्वरूप में हमेशा, एक पल के लिए भी अपना स्वरूप भूल गए तो फिर नहीं बनती है। हमेशा अपने स्वरूप में दृढ़ हो जाए, अपने स्वरूप में दृढ़ हो जाएं कि मैं प्रिया जी की अंग संगनी सहचरी हूँ, हमेशा के लिए दृढ़ हो जाएंगे तो अपना स्वरूप ही बदल जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। आप जो भी करेंगे सब नित्य विहार हो जाएगा। कुछ बोल रही थी, कुछ बोल रही हूँ चलो कोई नहीं।